बनाने में इन लोगों का हाथ है। आपके घरों में मजदूरी इन्होंने की है, तब जाके आपके शामियाने बने। इनको अगर छठ मनानी है तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपसे परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन, साथ ही साथ पश्चिमी क्षेत्र का पूरा कार्यकर्ता मंडल, पार्षद, विधायक आज द्वारका विधानसभा में एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का कारण हम पिछले 24 घंटे से आपको बता रहे हैं। पीछे एक छठ घाट लगभग 25 सालों से बनता था, जिसे मेयर ने इस वर्ष बनने से रोक दिया। इस वक्त मेरे साथ तिलक नगर से पार्षद हैं, आप भी यहाँ पे आए हैं। एमसीडी के वजह से ही जो है ये सारी की सारी चीज़ें रुकी हैं। तो मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो राजनीति की बात ना करके सीधा सीधा कानूनी टर्म की बात करना चाहूँगा। अगर आपके वार्ड में कोई जगह छठ घाट के लिए आवंटित होती है तो उसको परमिशन मिलने में कितना समय लग सकता है आपकी साइड से? परमिशन को मिलने में तो अगर नीयत साफ हो तो एक दिन में मिल जाती है, मगर चाहे परमिशन ना भी हो, ये आस्था का पर्व है। कहने का मतलब गंगा मैया, हमारे जो पूर्वांचल भाई हैं सारे, उनका सबसे बड़ा ये पर्व होता है गंगा मैया का छठ पूजा। तो ये छठ पूजा का घाट हर साल 20-25 साल से यहाँ पे होती है, ये घाट बनता आया है। मगर इस बार ये जो हमारे एसडीएमसी के मेयर बने हैं मुकेश सुरैयान जी, उनकी नीयत ख़राब हो गई कि यहाँ छठ पूजा करने नहीं देंगे, क्योंकि ये बीजेपी हमेशा कहते हैं कि हम हिंदू पार्टी हैं। ये पर्व किसका है? हिंदुओं का है या किसी कोई सिख या मुसलमान ही का है? बताओ। तो ये जो पहले भी इन्होंने बीजेपी ने जो किसानों से पंगा लिया था, तो आज बीजेपी हर स्टेट में हार रही है। तो अब गंगा मैया से उन्होंने पंगा लिया है, तो अब ये इनको शराब मिलेगा। देखना आने वाले बीजेपी बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी हिंदुस्तान में। आपकी जो बातें हैं उसमें राजनीति बहुत हद तक हावी है, और भाजपा भी यही कह रही है कि लगातार आप लोग इस मुद्दे को राजनीति का रूप दे रहे हैं। पीछे ही 2 नए घाटों का निर्माण करवाया गया है, तो क्या आवश्यकता आन पड़ी नए घाट की, वो ये बार बार कह रहे हैं। जब यहाँ पे 20-25 साल से हो रही थी तो यही वो सभी मनाएंगे ना, अपना घाट बनाएंगे। 5 मिनट की भी दूरी नहीं है, 500 मीटर से पहले ही वो नया घाट निर्माण हुआ है। मगर यहाँ के जो निवासी हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो घाट जितने भी बने उतने ही कम हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल भाइयों का बहुत ज़्यादा निवासी हैं। तो इसलिए यहाँ घाट ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए। ये शुरू को कोरोना को भी देखते हुए, क्योंकि अलग अलग घाट बनेंगे, अलग अलग कम वहाँ पे सभी जाएंगे सदस्य। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे होता रहा है 20-25 साल से, वहाँ पर अपनी ये बदमाशी और पुलिस बल यहाँ दिखा के क्या बीजेपी दिखाना चाहती है? आपको लग रहा है कि अब ये जो चीज़ है वो अहम की जंग बन गई है, सिर्फ इसीलिए इसको परमिशन नहीं मिल पा रही? परमिशन का तो बहाना है जी, इनकी नीयत खोट है जी। क्योंकि ये आस्था को गंगा मैया से अब ये सीधा सीधा पंगा ले रहे हैं। और पूर्वांचल भाइयों का क्या, मेयर को क्या पूर्वांचल भाइयों की वोट नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल ये एकदम सख्त अपना जो निर्देश दिया हुआ है, जैसे पुलिस बल यहाँ खड़ी की हुई है। आप भी वो मेयर साहब भी घूम रहे हैं, अंदर किसी को आने नहीं दे रहे। मगर जहाँ पर पूर्वांचल भाइयों का यहाँ पर आस्था का आगा, धर्म का काम आएगा, वहाँ पे कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। ये घाट बनकर रहेगा और यहाँ पर बनना चाहिए। मेरे साथ द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के नेता राजेश यादव है। राजेश जी, छठ पहले यहाँ होती थी, घाट को शिफ्ट करके पीछे कर दिया गया। एमसीडी का कहना है कि हमने इन पार्कों का नवीनीकरण कराया है, तो परमिशन हमसे लेनी भी चाहिए थी। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन हाँ, परमिशन इतना बड़ा मसला नहीं है, वो तो 5 मिनट में भी दिया जा सकता है। फिर इस छठ घाट के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा जो है ना बहरूपिया है, कहने में और कथनी में और करने में बहुत अंतर है। ऐसे ही हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, मेयर साहब भी हैं, उनमें कहीं ना प्रेस्टीज इशू बना के बैठ जाते हैं छोटी छोटी बातों का। हम सभी समर्थन करते हैं कि यहाँ पर पहले 6 घाट बने हुए थे, 4 घाटों के ऊपर घास भी लग गई, पौधे भी लग गए। हमने किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करा। ये जो जगह देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही साफ़ सुथरी जगह, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधा भी नहीं लगा हुआ। और पिछले 25 साल से यहाँ पर हमारे जितने भी पूर्वांचल भाई हैं अपनी यहाँ पर आस्था का पर्व, पवित्रता का पर्व, छठ पर्व यहाँ पर मनाते आए हैं। और ये ऐसा पर्व है जिसमें सभी तमाम, सिर्फ पूर्वांचल नहीं, आज की डेट में पूरी दिल्ली के अंदर सर्वांचल इसकी पूजा करते हैं कि सूर्य देव की पूजा है।
और ये मेयर साहब को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है किसी पूजा पाठ से। सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं कि जी सभी छठ व्रतधारियों का हम स्वागत करते हैं, और दूसरी तरफ छठ पर्व को रुकवाने का काम कर रहे हैं। हमारे तमाम साथी, हमारे भाई विधायक विनय मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग तमाम साथी यहाँ पर हैं। छठ पर्व भी, छठ घाट भी बनेगा, छठ पूजा भी होगी और पूरे आस्था के साथ होगी और पूरी पवित्रता के साथ होगी। आप खुद भी एक छठ घाट का जो है वो निर्माण करवाते हैं, एक छठ समिति आप चलाते हैं, पिछले कई वर्षों से चलाते हैं। मैं आपसे कुछ ऑफिशियल बातें करना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स से थोड़ा इतर जाते हैं। आपको अगर घाट के लिए परमिशन लेनी होती है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसमें कितना समय लगता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सूर्य उपासना छठ पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, जो प्लॉट नंबर 11-12 DDA लैंड पे मनाई जाती है। जब नगर वन पार्क में छठ पूजा को इसने NGT ने बंद कर दिया था किसी कारणवश, तो हम लोगों ने कि भाई पूर्वांचल के साथी हमारे छठ पर्व कहाँ मनाएंगे, तो हमने DDA में जाकर, मंगलापुरी में जाकर DDA से हमने परमिशन ली थी बाकायदा, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं परमिशन लेके ही कार्य कर रहे हैं। ये नगर निगम का पार्क है और अभी 3 या 4 महीने पहले ही बनाया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं पता कि नगर निगम से भी परमिशन लेनी पड़ती है। मेयर साहब कहते थे हमसे परमिशन नहीं ली, मैं कहता हूँ परमिशन लेने की आवश्यकता क्या थी? अगर मान लिया हमने परमिशन नहीं ली, गलती हो गई, तो आप उस गलती को सुधारें। आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, आपका फर्ज बनता है स्थानीय लोगों को छठ पूजा कराने का, आपका मकसद है, एक सिग्नेचर चाहिए। और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कितना समय लग जाता है इसमें, कितना समय? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 36 घंटे के अंदर वो प्रोसीजर क्लियर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर नियत हो तो बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने जब DDA में कराई थी, हमें सिर्फ 2 दिन के अंदर परमिशन मिल गई थी बिना, और ये तो इमरजेंसी का मामला है जहाँ पर स्थानीय लोग लगे हुए हैं, इनकी आस्था का पर्व है, सिर्फ 2 दिन यहाँ पर रह गए हैं पूजा करने के। और आप ये देखिए कि हम लोग तमाम लगभग 48 जगह के ऊपर द्वारका विधानसभा में पूजा होनी है, हम तमाम साथी यहाँ पर एकत्रित हैं। जो वहाँ व्यवस्था है वो भी खराब हो रही है, और एक विशाल है द्वारका विधानसभा में पूर्वांचलों की संख्या बहुसंख्यक है और उनकी आस्था के साथ छेड़खानी की जा रही है। और मेयर साहब अपनी सत्ता के नशे में चूर चूर हैं, उनको ये नहीं पता सत्ता आनी और जानी है। छठ पूजा पहले भी मनती रही है, आज भी मनती है, हम रहे ना रहे, मेयर साहब रहे ना रहे, छठ पूजा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद।